जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मारा गया। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद 17 सितंबर को हेलमंद में पुरअसरार तौर पर हलाक हुआ। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द गुल रहमान फितनल हिंदुस्तान का ऑपरेशनल कमांडर और ट्रेनर था। चीनी शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज, अवाम और सीपैक मनसूबों पर हमलों में मुलविस था। जाफर एक्सप्रेस, चीनी कौंसलेट कराची और गवादर पीसी होटल में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की। फितनल हिंदुस्तान के ऑपरेशनल कमांडर की हेलमंद में हलाकत वाज़ेह सबूत है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमरीका फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। जलालपुर पीरवाला में सतलुज के पानी की तबाहकारियां। मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। हुकाम के मुताबिक मोटरवे का मशरकी हिस्सा शिगाफ पड़ने से मुतासिर हुआ। मगरबी हिस्से पर पहले ही शिगाफ पड़ चुका है। दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के बायस दरिया चनाब की जानिब बहने लगा। पानी के दबाव को कम करने के लिए शिगाफ में पत्थर डाले जा रहे। मोटरवे जलालपुर पीरवाला से ऊट शरीफ तक बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। गाड़ियां शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह पर डाइवर्ट करके शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे पर आ रही हैं। उधर कसूर में दरिया सतलुज में फिर तुग़यानी। हेडगंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मजीद कई देहात ज़ेर-आब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दूसरी तरफ दरिया सिंध में पानी तेजी से कम होने लगा। सखर बैराज पर बहाव 4,20,000 क्यूसेक और गुड्डू बैराज पर 3,90,000 क्यूसेक से कम हो गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में सैलाब का खड़ा पानी लोगों की जानें लेने लगा। 3 रोज के दौरान घरों में डूबकर 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। अहमदपुर चरकिया में सैलाब के बायस दर्जनों बस्तियां ज़ेर-आब। सड़कें, मकानात मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों अफराद घर बार छोड़कर कैंपों और सड़कों पर मौजूद। इमदाद ना मिलने का शिफा, कहते हैं खुले आसमान तले मौजूद हैं। साफ पानी भी नापैद हो चुका। भूख के साथ बीमारियों के खदशात भी हैं। उधर चिश्तिया में भी सैलाब मुतासरा अफराद खादर नहर के फ्लड रिलीफ कैंपों में मौजूद। कहा इंतजामिया ने यहाँ मुंतकिल कर दिया, अब कोई मदद नहीं कर रहे। जिंदगी का पहिया चलाने के लिए कुछ भी मुयसर नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम सैलाबज़दा इलाकों के लिए साफ पानी के टैंकर फराहम। बेशतर इलाकों में नए रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए। रिलीफ कैंपों में मुकीम सैलाब मुतासरीन के लिए अशिया ज़रूरिया की तरसील, तैयार खाने के साथ खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारे की भी फराहमी। इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम रिलीफ कैंपों में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल की सहूलत मौजूद है। गुजरात में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़कों, गलियों और मोहल्लों में मौजूद। भिम्बर रोड, मॉडल टाउन, निशान हैदर चौक, बारादरी, कानोवाली रोड और जिनार रोड से पानी ना निकाला जा सका। मामूलाती ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होने से शहरी परेशान। हुकूमत से निकासी आब का फौरी इंतज़ाम करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। FBI ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। लाखों अफराद का डाटा जमा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट होगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। 20-20 हज़ार डॉलर का सूट इस्तेमाल करने वाले भी पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होगा। गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का रवां साल के गोशवारों से मुआजना होगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने ज़ीरो बॉन्ड में मुनाफे की अदायगी के लिए इंतजाम तेज़ कर दिए हैं। वज़ारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक ये अदायगी ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ डाले बगैर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा कल न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर इजरायली हमले पर बात करेंगे। इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अहम संगे मेल, मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं बहादुर अफवाज ने मार्का हक में अहम कामयाबी हासिल की। आज पाकिस्तान उम्मत मुस्लिम और दुनिया भर में अहम मकाम पर मौजूद है। जिस मुल्क की मैशत मजबूत नहीं होगी वहाँ दिफाई कामयाबी भी हासिल नहीं की जा सकेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म और टीम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब की सलामती को अपनी सलामती समझता है। मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तक बहुत काम किया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अच्छी समत में जा रही है, जो खुशाइंद बात है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथ में है। हर मुसलमान चाहता है सऊदी अरब का दिफा भी मजबूत हो। बगराम एयरबेस छोड़ना शर्मनाक मरहला था। एयरबेस वापस लेने के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो बाइडन ने $350 अरब यूक्रेन जंग में झोंक दिए। हम यूक्रेन जंग में असलहा भेजकर पैसा कमा रहे हैं। चीनी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू अच्छी रही। चीनी सदर भी चाहते हैं कि यूक्रेन जंग खत्म हो। टिकटॉक डील पर पेशरफ्त हुई। टिकटॉक पर अमरीकी सरमायाकारों का बहुत सख्त कंट्रोल होगा। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड से मुतालिक सदारती हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए। उधर अफगान हुकूमत ने बगराम एयरबेस वापस लेने से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा तारीख गवाह है अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में फौज की तैनाती के लिए मुज़ाकरात। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात अमरीकी खुसूसी एलची एडम बॉहलर की क़यादत में हो रहे हैं। एक छोटा अमरीकी फौजी दस्ता इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कैदियों के तबादले, मुमकिन मुआशी मुआहदे और सिक्योरिटी तावन जैसे मामलात भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन तिब्बी इदारे के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में मुआवनत पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआवनत को सराहा। कहा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी के जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। उधर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे मरहले की कुरानदाजी। वज़ीर आला मरियम नवाज का खुश नसीब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फ़ोन मुबारकबाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की। पाकिस्तान और चीन समेत 4 ममालिक ने पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया। ईरान पर नई पाबंदियां 28 सितंबर को नाफिज होने का इम्कान। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा ईरानी एटमी प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। ईरान को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मज़ीद मोहलत देनी चाहिए। गजा शहर पर कब्जे के लिए इसराइली फोर्सेस की खूनरेज़ी। मज़ीद 62 फ़लस्तीनी जाम में शहादत नोश करके काबिज़ फोर्सेस शहर के वसत तक पहुँच गए। कई रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी से 4.5 लाख फ़लस्तीनी इनखला कर चुके। गजा में एक और बच्चा भूख से दम तोड़ गया। मजमूई तादाद 441 हो गई। उधर अमरीकी इंतजामिया की इसराइल को $6 अरब के हथियार फ़रोख्त करने की प्लानिंग। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से मंजूरी लेने की तैयारी शुरू कर दी। गजा जैसी बदतर सूरत हाल तारीख में नहीं सुनी। दुनिया इसराइल से न डरे, उसके खिलाफ इक़दामात से पीछे न हटे। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में इंसानी मुसल्लत करदा कहत है। तबाहशुदा अस्पताल और लाखों लोग पनाह के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को कदम उठाना चाहिए ताकि जुल्म रोका जा सके। उधर जर्मनी में सख्त पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए। पुर्तगाल का फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का ऐलान। सरकारी एलामिया कल जारी होने का इम्कान। रूस का मशरिकी यूक्रेन की 2 बस्तियों पर कंट्रोल का दावा। रूसी ड्रोन्स के हमले भी जारी। कीव में ट्रॉली बस नेटवर्क को निशाना बनाया। यूक्रेन ने भी रूस की तवानाई तंसीबात और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले तेज कर दिए। दूसरी जानिब रूसी लड़ाका त्यारों की एस्तोनिया की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी। नेटो के लड़ाका त्यारों ने
खिलाफ वर्जी करने वाले रूसी मिग 31 तैयारों को रोक लिया। यूरोपीय यूनियन ने रूसी इकदाम इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। भारतीय रियासत मणिपुर में बागियों का भारतीय फौजी काफिले पर हमला, फायरिंग से 6 भारतीय फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिले बिष्णुपुर में एहलकारों को ले जाने वाली गाड़ी पर हमला किया गया। अमरीकी फोर्सेस की मुबैना मनशियात फरोशों के खिलाफ तीसरी कार्रवाई, एक और कश्ती तबाह कर दी। पेंटागन के मुताबिक कश्ती पर गैर कानूनी मनशियात स्मगलिंग की जा रही थी। हमले में 3 मनशियात फरोश हलाक हुए। जहाज को धमाके के बाद आग लगने की वीडियो भी जारी। हांगकांग के इलाके क्वारी बे में दूसरी जंग अजीम के दौरान फेंका गया 450 किलो वजनी बम बरामद। करीबी आबादियों से शहरियों का इनखला कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक बम अमरीकी तैयारे ने गिराया था, जो अब भी मुकम्मल तौर पर फाल है, जिसे नाकारा बनाने के लिए इलाका खाली करवाया गया। अमरीकी रियासत टेनेसी में पुराना न्यूक्लियर कूलिंग टावर प्लांटेड धमाके से गिरा दिया गया। ऑपरेशन में 900 पाउंड से ज़ायद बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इमारत 10 सेकंड्स में से भी कम वक्त में ज़मीन बोस हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।